हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा सेल डिवीज़न पढ़ रहे थे। बॉटनी में हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ रहे थे। सेल डिवीज़न के मेरे 2 लेक्चर हो गए थे। हाँ, एक में हमने मेयोसिस पढ़ाया था। मेयोसिस के पहले हमने बताया था कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल पढ़ा था, इसके बाद माइटोसिस पढ़ा था। 2 चीज़ें पढ़ लिया था। ठीक, आज जो तीसरा लेक्चर है वो हमारा है सेल डिवीज़न पे। सेल डिवीज़न पे जो तीसरा लेक्चर है, आज इसमें हम सब पढ़ेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अभी तक हम लोगों ने समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम सब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, अच्छा, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन में होता क्या है। हाँ, तो क्या होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में हमने बताया था कि एक मात्र कोशिका से क्या बनती हैं? 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, अच्छा, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उनका गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है? आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ओके, अच्छा, तो हम सब बात करेंगे क्या? मियोसिस हो गई। मियोसिस की खोज किसने किया था? थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन बात कर लेंगे। आज मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसके मियोसिस के फेज के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद उसके फेजेस के प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज के कितने फेजेस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, अब हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा क्या कि मियोसिस क्या होती है? कहते हैं एक जो होते हैं मात्र कोशिका से 4 संतत कोशिकाओं के निर्माण को हम सब क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। ओके, या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बोला जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या कि ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमने हेडिंग डाला है, इसी को रिडक्शन डिवीजन या इसी क्या बोलते हैं हम सब? मियोसिस बोलते हैं। हाँ, अच्छा, तो पहली लाइन हमारी क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज करने वाले साइंटिस्ट हमारे कौन है? फार्मर तथा मुरे ने किया था। फार्मर तथा मुरे ने क्या किया था? हमारे पास इनके मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किया था। 2 साइंटिस्ट थे, जबकि माइटोसिस की खोज किसने किया था? हमने बताया था क्या? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। उनका जो ईयर था वो कौन सा था? 1888 था। और ये ईयर क्या है हमारा? 1905 है। ओके, तो यहां पर हमने 2 बातें सीख ली ना कि ज्यादातर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोसिस की खोज किसने किया और मियोसिस की खोज किसने किया। ठीक, अच्छा, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अगर माइटोसिस पूछा जाएगा डब्ल्यू फ्लेमिंग लगाएंगे हम सब। अगर हमारे पास क्या मियोसिस पूछा गया तो हम सब लगाएंगे फार्मर तथा मुरे ने। क्या? फार्मर तथा मुरे ने। सन कौन सा था? 1905 में। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं क्या कि जो मियोसिस की क्रिया होती है ना वो किस में होती है? मियोसिस की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? किन जंतुओं में संपन्न होती है? तो हम सब बात करेंगे बेटा जितने भी हमारे डिप्लॉयड जीवधारी होते हैं उनमें क्या होते हैं? ये पाया जाता है। मोस्टली ये देखने को कहां मिलती है? हमारे द्विगुणित जनन कोशिकाओं में देखने को मिलती है। द्विगुणित जनन कोशिकाओं में देखने को ये पाई जाती है। ठीक, अच्छा, द्विगुणित जनन कोशिकाओं से जब मियोसिस हो जाती है तो उसके दौरान हमारे पास क्या होता है? क्या क्या बनता है या किसके बनाने के लिए क्या होती है? मियोसिस की आवश्यकता पड़ती है। मियोसिस की आवश्यकता किसको बनाने के लिए पड़ती है? बेटा बीजांड बनाने के लिए, एम्ब्रियोसाइक बनाने के लिए, नर तथा मादा युग्मक गैमीट बनाने के लिए। ठीक, नर हो या मादा दोनों गैमीट बनाने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? उसी में क्या आते हैं हमारे? जैसे परागकण पोलन ग्रैंड बनाना हो, शुक्राणु स्पर्म बनाने हो, और इसके बाद क्या हो? एग सेल या अंड कोशिका बनानी हो। इतनी चीजें हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्म। ये हमारी क्या होती है? एग सेल होती है। अंड कोशिका या एक सेल होती है। ठीक, एम्ब्रियोसाइट में एक सेल का नंबर कितना होता है? 1। ये हम अभी जब एम्ब्रियोसाइट पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। अच्छा, हम सब बात करेंगे क्या? वह कोशिका जिसमें मियोसिस की क्रिया होती है। अगर मियोसिस की क्रिया होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मियोसाइट का नाम देते हैं। ठीक, अगर मियोसिस की क्रिया, वह कोशिका जिसमें मियोसिस की क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे? मियोसाइट बोलेंगे। अच्छा, तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? देखो जिसमें होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलते हैं। अच्छा, एक जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगर जनन कोशिका डिप्लॉयड कोशिका है, जनन कोशिका मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड सेल्स होती है। डिप्लॉयड सेल जो होती है ना उसमें हमारे पास मियोसिस की क्रिया कितनी बार होती है? केवल 1 बार होती है। ठीक, केवल सिर्फ क्या होगी? 1 बार होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट में हमने एक लाइन लिखा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? केंद्रक का
विभाजन 2 बार होता है, केंद्रक का विभाजन क्या हो जाता है 2 बार होता है, और गुणसूत्र का विभाजन क्या होता है केवल 1 बार होता है। ठीक, जबकि हमारे पास उसमें क्या माइटोसिस में हमने ये चीजें नहीं बताई थी, उसमें क्या होता है केंद्रक का भी विभाजन 1 बार होता है, बस केंद्रक का विभाजन क्या होगा 1 बार होगा, और गुणसूत्र का विभाजन होता ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने क्या किया, अर्धसूत्री कोश का विभाजन में केंद्रक का विभाजन क्या होता 2 बार होता, तभी तो जब केंद्रक का विभाजन 1 बार केंद्र, जैसे मान लो ये हमारी मात्र कोशिका हो गई, मात्र कोशिका का ये केंद्रक हो गया, अब ये क्या करेगा 2 क्रिया है, ये 2 सेल बनाएगा, अब ये क्या हुआ न्यूक्लियर 2 में कन्वर्ट हुआ, अब न्यूक्लियर जब 2 में कन्वर्ट हुआ तो फिर से क्या होगा ये टूटेगा आधे आधे में, तो क्या बनाएगा ये 2 एक केंद्रक ये केंद्रक। ठीक, तो 1 बार केंद्रक का डिवीजन यहां पर देखने को मिला फर्स्ट टाइम, 1 बार कहां के देखने को मिल रहा है सेकंड टाइम यहां पर देखने को पाया गया। ठीक, ये दूसरी बात, इसलिए हमने क्या लिखा कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन में केंद्रक का विभाजन कितनी बार होता है 2 बार, 1 बार यहां 1 बार यहां पर। ठीक, और गुणसूत्र का विभाजन कितनी बार होता है 2 बार, 1 बार होता है। ओके, अच्छा ये बातें लाइन क्लियर हो गई। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान या मियोसिस के दौरान एकमात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट लाइन, मियोसिस के दौरान एक मात्र कोशिका से निर्माण होता है कितनी 4 संतति कोशिकाओं की, 4 संतति आपको कहीं कहीं पर पुत्री कोशिकाएं मिलने देखने को मिल जाएंगी, संतत कोशिका बोलो या ऐसी हम लोग क्या बोलते हैं पुत्री कोशिका के नाम से भी जानते हैं, पुत्री कोशिकाओं का। ओके, 4 संतत कोशिकाओं का। अच्छा, जो 4 संतत कोशिकाएं बनती है ना, तो उसमें होता क्या है कि मैंने बताया केंद्रक का विभाजन 2 बार और गुणसूत्र का विभाजन 1 बार होता है। जब केंद्रक का विभाजन गुणसूत्र का विभाजन 1 बार होता है, तब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है। ठीक, तो हम सब क्या लिखेंगे मियोसिस के दौरान बनने वाली संतति कोशिका का गुणसूत्र होता है। ठीक, कैसे लिखेंगे, मात्र कोशिका क्या होता है आधा होता है, मात्र कोशिका का क्या हो जाएगा आधा, हाफ होता है। ओके, इतनी बातें हो गई ना। तो हम लोग ने देख लिया बेटा कि मियोसिस की खोज किसने किया था, फार्मर तथा मोरे ने 1905 में किया था। और मियोसिस की क्रिया कहां पर होती है, द्विगुणी जनन कोशिकाओं में होती है, डिप्लॉयड से रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमसे बात करेंगे क्या अर्धसूत्री कोश का विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है, बीजाणु बनने के लिए, नर तथा युग्मक बनने के लिए क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नर तथा युग्मक गैमीट बनाने के लिए मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनाने के लिए जो होती है कौन सा विभाजन चाहिए, हमें कौन सा चाहिए मियोसिस चाहिए, माइटोसिस नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा वह कोशिका जिसमें मियोसिस की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं मियोसाइट बोलेंगे। हाँ, अच्छा फिर एक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है सिर्फ 1 बार देखने को मिलता है, और इसके बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है और हमारे गुणसूत्र का विभाजन 1 बार होता है। ठीक, अच्छा जब हो जाता है तो उसमें होता क्या है मियोसिस के दौरान एकमात्र कोशिका से क्या होता है निर्माण होती है किसकी 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इसके बाद हमारे क्या होता है जो बनने वाले संतत कोशिका या पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है आधी रह जाती है। ओके, चलो इतनी बातें हो गई। अब हम सब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी क्या, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पद कितने जो होते हैं स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के। ठीक, अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट बेटा हेडिंग पर हम सब आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी स्टार्ट होती है क्या कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पद
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पद कितने होते हैं। ठीक, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखिए माइटोसिस में सब था नहीं, माइटोसिस हमारा डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, इसके फेजेस करके पढ़ेंगे। ठीक, तो माइटोसिस के कितने फेज, कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक हमारा होता है क्या, मियोसिस फर्स्ट, दूसरा क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। ठीक, अच्छा जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना, अच्छा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमारा क्या होता है, विषम विभाजन होता है, दूसरा सम विभाजन होता है। एक विषम विभाजन फर्स्ट वाला क्या होगा, विषम विभाजन, और एक क्या होगा हमारा सम विभाजन होगा। हाँ, अच्छा जो हमारे पास विषम विभाजन होता है उसे बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, इसे बोलते हैं, दूसरे वाले को सम विभाजन को बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। 2 बातें हो गई। अच्छा जो हमारे हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक, चाहे आपको ये नाम से आए, चाहे जो होते हैं मियोसिस फर्स्ट के नाम से आए। अच्छा इसी का जो और नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। अच्छा साथ ही हमारा क्या सम विभाजन है, तो इसे हम बोलेंगे होमोटाइपिक डिवीजन बोलेंगे। होमोटाइपिक डिवीजन तो इसे हम क्या बोल देते हैं, नेक्स्ट नाम मियोसिस सेकंड बोलेंगे, मियोसिस सेकंड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं। अच्छा क्या कारण है इसे रिडक्शन डिवीजन, और क्या कारण होता है दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक, अच्छा तो हम लोग देखते हैं क्या विषम विभाजन मतलब क्या हो जाता है, हमारा जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जब गुणसूत्र की संख्या डिफरेंट हो जाती है तभी इसलिए क्या बोलते हैं, उसे विषम विभाजन बोला जाता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम विभाजन बोलेंगे। तो पहले वाले जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। और दूसरा वाला आता है हमारा क्या, कि दूसरा वाला आता है हमारा मियोसिस सेकंड, इसी का नाम होता है सम विभाजन होता है। सम विभाजन बोलो या होमोटाइपिक डिवीजन बोलो, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशन डिवीजन बोलने का पीछे हमारा रीजन ये रहता है कि जो हमारे गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम से समान बनी रहती है। जब गुणसूत्रों की संख्या एकदम से समान क्या होती है, बनी रहती है, इसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। ठीक, अच्छा आगे हो गया। अब हमारे साथ बात करेंगे कि दोनों बातें समझ में आ गई ना। हेटेरोटाइपिक डिवीजन जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान बनी रहती है। कैसी बनी रहती है, संख्या एक समान बनी रहती है। ठीक, संख्या समान क्या होगी, बनी रहेगी। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, या हम सब क्या पढ़ेंगे, होमो हेटेरोटाइपिक डिवीजन पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट हमने हेडिंग डाला। मियोसिस फर्स्ट जो होता है, इसे जो होते हैं 5 उपावस्थाओं में क्या होता है, इसे जो होते हैं 4 क्या करते हैं, 4 जो होते हैं अब उपावस्थाओं में बांटा जाता है। जब इसे 4 फेजेस में, सब फेजेस में बांटा गया है, ठीक, तो ये हमारा मियोसिस फर्स्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मियोसिस सेकंड की हेडिंग डालते, उसको भी हमने क्या किया है, 4 फेजों में उसको भी कन्वर्ट किया है। जब इसको 4 फेजों में कन्वर्ट किया है तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, और इसके बाद क्या हो गया, टीलोफेज फर्स्ट हो गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 3-4 फेज हो गए ना। ठीक, अच्छा ठीक इसी प्रकार से मियोसिस सेकंड में भी लिखते तो प्रोफेज सेकंड आ जाता, मेटाफेज सेकंड आ जाता, एनाफेज सेकंड आ जाता, टीलोफेज सेकंड आ जाता। ठीक, अच्छा तो ये हमारा सेकंड में चलेगा, ये हमारा क्या चलेगा, फर्स्ट में चलेगा। ठीक, अच्छा तो मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट के कितने जो होते हैं अवस्थाएं होती है, 4 उपावस्थाएं होती है। तो 4 उपावस्थाओं में हमने क्या किया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट लगा दिया। दूसरे वाले में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड लगा दिया। इतनी बातें हो गई ना। अच्छा अब हम सब बात करते हैं बेटा किसकी, कि अब स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, हैं? अच्छा तो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, अच्छा बात करेंगे बेटा क्या, यह क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का, अर्धसूत्री, ऐसा लिखेंगे, यह मियोसिस फर्स्ट का मियोसिस फर्स्ट का
सबसे बड़ी अवस्था कहलाती है, क्या कहलाएगी? प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की सबसे बड़ी अवस्था का नाम क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट होता है। ठीक, अच्छा दूसरी लाइन हम सब बात करेंगे बेटा कि जो हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट को क्या करते हैं? 5 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। ठीक, अच्छा तो 5 उपावस्थाओं में बांटा जाएगा। तो इन 5 उपावस्थाओं की बात करेंगे, वह 5 उपावस्थाएं कौन कौन है? ठीक, अच्छा जैसे मान लो बेटा कि हम सब एक कहानी समझते हैं। एक कहानी क्या है कि इस समय कोरोना का कहर चल रहा है। कोरोना के कहर में नई शादी हो गई थी और नई शादी के बाद उसका जो हस्बैंड था वो कहाँ चला गया? कमाने चला गया। जब उसका हस्बैंड कमाने चला गया तब इसके बाद क्या हो जाता है, अब उस अपनी जो वाइफ को घर पर ही छोड़ के चला गया। घर पर जब छोड़ के चला गया तो उसे उसकी याद आने लगी। जब याद आई तो एक कोने में क्या हो गई? जाकर के बैठ गई। ठीक, जब बैठ गई तो उसकी घर की जो बड़ी औरत थी, जो बड़ी थी या उसकी ननद उसके पास पहुंचती है, कहती है भाभी जी आप परेशान क्यों हो? ठीक, अच्छा तो आप परेशान क्यों हो? तब वो कहती है क्या कि एक लैंग्वेज बोलती है, कहती है क्या? लंबी जुदाई पिया दे दिए। क्या किया? लंबी जुदाई पिया दे दिया, जिसकी वजह से मैं कहाँ यहाँ पर बैठ करके अकेले रो रही हूँ। ठीक, अच्छा तो ये हमारी कहानी समझ में आ गई। तो क्या याद करेंगे? लंबी जुदाई पिया दे दिया। ठीक, लंबी जुदाई मतलब क्या हो गया बेटा? लेप्टोटीन। दूसरा क्या हो गया? जाइगोटीन, पैकाइटीन या पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक, अच्छा तो यहां पर हमारे क्या हो गया? पहले हमने क्या किया? इसके 5 उपावस्थाएं पढ़ लिया। कैसे? लंबी जुदाई पिया दे दिया। लंबी जुदाई जब पिया दे दिया कोरोना के कहर में, तो हमारा पहला क्या हो गया? लेप्टोटीन। दूसरा क्या हो गया? जाइगोटीन। तीसरा क्या होगा? पाइकाइटीन। और चौथा हमारे चौथी जो स्टेज आती है वो क्या हो जाती है? डिप्लोटीन हो जाती है। 5 हो गए। ठीक, अच्छा बेटा अगर इससे नहीं रट पा रहे हो तब ऐसे कैसे याद करोगे? जिया जरा पानी दे दो। आपकी मर्जी है, चाहे इससे याद करो चाहे इससे याद करो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अच्छा तो ये हमारे क्या थे? प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं थी हैं। तो 5 अवस्थाओं में हमने क्या किया? जो वाइफ थी क्या बोली कि पिया ने लंबी जुदाई दे दिया। ओके, अच्छा फिर इसके बाद हम सब बात करते हैं बेटा क्या? लेप्टोटीन हेडिंग डालते हैं। लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन क्या होता है? क्या होता है इन लेप्टोटीन में? क्या किस अवस्था, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, कैसे क्या होता है? अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं। ठीक, अच्छा पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? लेप्टोटीन। ठीक, अच्छा तो ये हम क्या करेंगे बेटा? ये हमारी क्या प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज है। इसमें हम क्या देखते हैं? ये हमारी कोशिका है। ओके, तो कोशिका में हमारे पास केंद्रक छोटा रहता है। तो सबसे पहली लाइन इसकी यही होगी कि इसमें केंद्रक का आकार क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। अब केंद्रक का आकार क्या हो जाता है? इसमें केंद्रक का आकार इस कोशिका में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा और क्या होता है? जो हमारे क्रोमैटिन के धागे थे वो क्या हो जाते हैं? संघनित होकर के हमारे क्या बनाते हैं? गुणसूत्र को बनाना शुरू कर देते हैं। जो क्रोमैटिन के धागे होते हैं ये क्या कर लेते हैं? संघनित होकर के लंबे पतले तथा क्या करते हैं? गुणसूत्रों को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अच्छा अब ये जो हमारे क्रोमैटिन के धागे, ये गुणसूत्र जो होते हैं ना, ये
क्या हो जाते हैं बेटा, एकदम से उनकी गेंद के समान हो जाते हैं। जैसे हमारे गांव में माताएं और बहनें क्या करती हैं, स्वेटर बिनने के लिए उनका गोला बनाती हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, गुणसूत्र इसमें रैप हो जाता है। ओके, अच्छा, तो हम सब 3 बातें लिखेंगे। इसमें क्या देखा गया कि केंद्रक का आकार क्या हो गया, बढ़ता है। दूसरी बात क्या हो गया, जो क्रोमैटिन के धागे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संघनित होकर के, कुंडलित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करने लगते हैं। ठीक, अच्छा, और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं ना, वो एक गोले में आ करके उनके गेंद के समान संरचना बना लेते हैं। ओके, चलो, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि इसमें, किसमें, लेप्टोटीन में, इसमें केंद्रक का आकार बढ़ने लगता है। ओके, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन के धागे संघनित होकर के, ठीक, लघु तथा लंबे छोटे तथा पतले गुणसूत्र में बदलने लगते हैं। ओके, चलो, अब हमारी तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, इसमें जो गुणसूत्र होता है ना, वो कैसे हो जाते हैं, उनके गेंद के समान की संरचना का हो जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इस अवस्था में गुणसूत्र कुंडलित होकर उनकी गेंद के समान दिखाई देने लगता है। ठीक, अच्छा, उनके गेंद के समान संरचना किसमें दिखाई देने लगती है, हमारी लैक्टोटीन में, प्रथम अवस्था में दिखाई देने लगती है। ठीक, अब तो हमारा लैक्टोटीन क्या हो गया, खत्म हुआ। ठीक, अच्छा, तो ये तो हमारा क्या था, लैक्टोटीन था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेज। बेटा, सेकंड स्टेज हमारी कौन आती है, हमने क्या बताया था, लंबी जुदाई पिया दे दिया। दूसरी हमारी लाइन क्या थी, जुदाई थी। जुदाई मतलब क्या हो गया, जाइगोटीन। ठीक, दूसरा फेज, इसका सब फेज था, वो क्या था, जाइगोटीन था, जाइगोटीन। अच्छा, तो ये जाइगोटीन क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, अब इसमें क्या हो जाएगा, गुणसूत्र तो हमारे केंद्रक का आकार तो बढ़ गया, ये हमारे केंद्रक थे, ये केंद्रक था इसमें, और ये हमारे क्या थे, गुणसूत्र थे। ठीक, पहले क्या थे, क्रोमैटिन के धागे थे, क्रोमैटिन के धागे थे। ठीक, अब क्रोमैटिन के धागे जो थे वो संघनित होकर के क्या बना लिए, छोटे छोटे गुणसूत्र बना लिए। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करेंगे, आती है हमारी कौन सी, जाइगोटीन अवस्था आती है। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, एक पास अपने साथ आना शुरू, एक जो होते हैं पास आते हैं, पास आकर क्या बनाते हैं, होमोलॉगस गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक, अच्छा, तो पहले हम बात ये जान ले कि होमोलॉगस गुणसूत्र क्या होते हैं, तब तो हम जान पाएंगे। ठीक, अच्छा, अब इस अवस्था में क्या हो जाएगा, होमोलॉगस गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा, हम सब ये जानते हैं कि मान लो एक हमारे क्या हुआ, ये सेंट्रोमियर होगा, ये इसके क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। अच्छा, फिर बात करते हैं बेटा, अब यहां से क्या हो गया, एक और है, ऐसी संरचना दूसरी भी है। ठीक, तो हम सब बात करेंगे क्या,
कि ऐसे गुणसूत्र जिनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनके कार्य समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस गुणसूत्र बोलेंगे। तो होमोलोगस गुणसूत्र आपको समझ में आ गया ना, ठीक। तो ऐसे गुणसूत्र क्या हो जाए, जिनका कार्य समान हो, क्या हो, कार्य समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक, समजात गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या हो गया, ये हमने क्या माना, जो हमारे गुणसूत्र थे, अब ये गुणसूत्रों का कार्य क्या हुआ, समान है, इसलिए इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम। जब होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं, अब इस जाइगोटिन में क्या हुआ, अब इसमें देख लेते हैं ये गुणसूत्र अगर दोनों का कार्य समान है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक पास आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, जब दोनों एक पास आते हैं तब उस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक। अच्छा, समान कार्य वाले गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, एक साथ आकर के युग्मित हो जाते हैं, जिस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो जाइगोटिन में क्या हो जाता है, हमारे पास जो गुणसूत्रों का जोड़ा बनने लगता है। अब उस गुणसूत्रों के जोड़े को हम सब क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम सब, साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक। तो साइनेप्सिस हमारी समझ में आ गई। अब हम सब क्या बोलेंगे, देखो अब ये तो हमारा हो गया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। अब हम सब क्या करेंगे, इस स्टेज को देख कर समझते हैं। ये तो हमारा गुणसूत्र हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया, जो बढ़ा हुआ केंद्रक था वो तो है ही है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये देखो हमारे पास क्या हुआ है, सेंट्रोमियर हुआ, इसका एक केंद्रक, और ये क्या हुआ, इसका एक क्रोमेटिड दूसरा। अब ये देखो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, दूसरे वाले का भी आ जाता है, ये ठीक। अच्छा, तो यहां से दूसरे वाले को भी हो गए, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास हम क्या करेंगे कि गुणसूत्रों का क्या होता है, जोड़ा बनने लगता है। तो गुणसूत्रों का जो जोड़ा बनता है उसी को हम सब क्या बोल देते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। साइनेप्सिस इसमें क्या हो जाता है, होमोलोगस गुणसूत्र आपस में आके क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो जाइगोटिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हमारे पास कि इसमें साइनेप्सिस की क्रिया देखने को मिलती है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जब ये जोड़ा बनता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या हो गया, हमारे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाता है, सवाल क्या पूछे जाते हैं इससे, ये देखो कि साइनेप्सिस की क्रिया किस अवस्था में हो, प्रोफेज की किस अवस्था में होती है। तो साइनेप्सिस की क्रिया किस अवस्था में देखने को मिलेगी, जाइगोटिन में देखने को मिलेगी, ओके। अच्छा, दूसरा सवाल पूछा जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसमें होता है, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसमें देखने को मिलेगा, जाइगोटिन में देखने को मिलेगा, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होगी, साइनेप्सिस के द्वारा होगी। बस 3 सवाल जाइगोटिन से, बस यही सवाल आज तक पूछे गए, इसके सिवा हम सब कुछ और नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा हो गया क्या, जाइगोटिन हो गया ना। तो जाइगोटिन में हम सब 3 बातें लिख लेंगे। पहली बात क्या हो गया, इसमें समान कार्य वाले गुणसूत्र जोड़ा बनने लगता है, ओके। जिनका कार्य समान होता है वो कहते हैं बेटा अकेले क्यों जा रहे हो, आओ हमारे साथ, ठीक। तो वो आ जाते हैं उनके साथ। तो ये हमारे जो हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक। अच्छा, जोड़ा बन गया तो हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रों के जोड़ा बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, गुणसूत्रों के जोड़ा बनने
की क्रिया को कहते हैं, क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। ठीक, तो हो गया, साइनेप्सिस हो गया ना। जी, गुणसूत्रों का जोड़ा जो बनता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होता है, एक समान कार्य वाले गुणसूत्र का जोड़ा बनने लगता है, मतलब क्या बन जाते हैं? होमोलोगस गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। 2 लाइनें हो गई ना। तीसरी लाइन हम सब क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। अच्छा बेटा, फिगर ध्यान से देख लो, ये हमारे क्या है? होमोलोगस गुणसूत्र हैं। ये केंद्रक है, ये भी क्या है? होमोलोगस गुणसूत्र हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। देखो, ये हमारे क्या सिस्टर क्रोमेटिड है। इस गुणसूत्र के और इस गुणसूत्र को मिला करके इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि ये देखो, दोनों गुणसूत्र क्या हो? अलग अलग है ना, अलग अलग हो जाएंगे, तब इसे क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, थोड़ा सा ध्यान दे दो इसको, क्योंकि ये बातें मैं बार बार बोलूंगा। ये हमारा केंद्रक है ही है। अच्छा, एक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड। इतना हो गया। अच्छा, अब ये क्या होगा? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड ही बोलेंगे, इस संरचना को बोलेंगे। अब इसके और इसको मिला करके, ठीक, इस गुणसूत्र को और इस गुणसूत्र को मिला करके क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि क्या हो? गुणसूत्र क्या हो गए? अलग हो गए। क्रोमेटिड, दोनों बातें समझ में आ गई। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं और हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, और सेंट्रोमियर क्या होता है और इसके क्रोमेटिड क्या होते हैं। ओके, तो ये बीच में जो होता है उसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। इधर वाले दोनों हमारे क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं। एक ही गुणसूत्र के हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे इन दोनों को, और इसके बाद अलग अलग के हैं तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। अब हम सब करते हैं क्या? इसकी थर्ड लाइन पे चलते हैं कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है? तो कहां बनेगा? जाइगोटीन में बनेगा। या साइनेप्सिस की क्रिया किस में देखने को मिलेगी? जाइगोटीन में देखने को मिलेगी। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक, 3 लाइनें मेरी और शेष हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी तीसरी लाइन, साइनेप्सिस की क्रिया किस अवस्था में होती है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जाइगोटीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण ठीक, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोटीन ही रहेगा। ओके, अच्छा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया कहलाती है साइनेप्सिस। ओके, तो इतनी हमारी क्या हो गई? ये हमारी इतनी लाइनें हो गई। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ? जाइगोटीन में हम लोगों ने सिर्फ 5 लाइनें पढ़ा ना। जाइगोटीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिर्फ 5 लाइनें। पहला क्या कि इसमें क्या हो जाते हैं? हमारे होमोलोगस गुणसूत्र बनने लगते हैं, या समान गुणसूत्रों के
जोड़ा बनने की क्रिया, जो जोड़ा जो बनता है उन गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? गुणसूत्र के जोड़ा बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? साइनेप्सिस बनेंगे। ठीक, और जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? जोड़ा बनने लगते हैं। देखो ये क्या हुआ? गुणसूत्र का जोड़ा बनने लगा, तो इसी क्रिया को हम सब क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोलेंगे। हो गया ना? अच्छा, अब साइनेप्सिस यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, दोनों क्रिया देखो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया को क्या किसके द्वारा होती है? साइनेप्सिस के द्वारा होता है। साइनेप्सिस किस अवस्था में देखने को मिलेगा? जाइगोटीन में देखने को मिलेगा। क्या होता है साइनेप्सिस? होमोलोगस गुणसूत्र क्या होते हैं? आपस में आकर के जोड़ा बनाने लगते हैं। जब जोड़ा बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मान लो समाज में शादी की जाती है ना, मेल और फीमेल की, तो उसी जो शादी होने की क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं? उसको शादी बोलते हैं ना। ठीक, जब शादी होती है तो शादी को ही हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? साइनेप्सिस बोल देंगे। ओके, इतनी क्रिया हो गई ना। अब हम सब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाली। हाँ, अब हम सब बेटा आते हैं किस पर? पैकेटीन पे आते हैं। ठीक, अच्छा, तो पैकेटीन आज बेटा हम सब क्या करेंगे? वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा पैकेटीन से स्टार्ट होगा। ठीक, कल जो लेक्चर होगा वो पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस, और साथ साथ हमारे क्या मियोसिस फर्स्ट सेकंड क्या होते हैं, और दिन में डिवीजन क्या होता है, और इसके बाद जो होते हैं इसके इफेक्ट, इसके जो होते हैं एडवांसमेंट के बारे में हम सब बात करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहीं पर ये चीजें हम सब रोकेंगे। बेटा हम सब क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया? ऑनलाइन सारी चीजें कोशिश करने की कोशिश किया है, ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग जाइए वहां पर प्ले स्टोर से सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की एक जो होती है वेबसाइट बेटा, उसको हमें क्या करना है? प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि उसकी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, इसमें मॉक टेस्ट है। ठीक, वो मॉक टेस्ट है, और इसके बाद साथ ही साथ क्या है हमारा? स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल है, वो भी किसमें? पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है हमारा? वीडियो लेक्चर है। वीडियो लेक्चर है, और हम लोग एक फैसिलिटी और देने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, तो हम लोग क्या करें बेटा? मॉक टेस्ट जो है वो कितने हैं? 10 टेस्ट आपका हम लोगों ने क्या किया है? एकदम से अच्छे जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल पर क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक ठीक, अच्छा बेटा, ये जो 10 टेस्ट है ये हमारा क्या है? एनुअल बैच के लिए है। एनुअल बैच है। ठीक, एनुअल बैच है जो हमारे साल भर से चलती हैं। और हम लोगों ने क्या किया? 30+ टेस्ट हम लोगों ने क्या किया? क्रैश बैच वाले, क्रैश कोर्स वाले, क्रैश बैच वाले स्टूडेंट को क्या किया? प्रोवाइड किया है। ठीक, तो आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा। अब इसका प्राइस भी एकदम से सिंपल ही रखा है। एकदम से सिंपल मतलब बेटा कितना होता है? 229, इतनी रुपीस का ये है। आप लोग इसको परचेज करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपकी क्या होगी? कैपेसिटी बढ़ेगी। हम भी देखेंगे कि आप कितनी जो है कितना कर रहे हो। ठीक, अब हमारे साथ आप बने रहो, वीडियो लेक्चर अभी देखो। हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी सब्सक्राइबर और इसके बाद हमारी चीजें जो है अगर बढ़ जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब ये ऑनलाइन की क्लासेस हमारी 10 से 15 दिन के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो आप लोग को अभी क्या करना बेटा? हमारे साथ जो है बने रहना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जितनी इस छोटे से समय में जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है उतना आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करो? कहीं मत जाओ। आप लोग क्या करना? सिर्फ जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, घर पे रहो। घर पे रहने के बाद ये हमारे क्या ऐप को डाउनलोड करो। आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये चीजें हमारे पास जाकर के आप ज्यादा क्या करना है? टेस्ट सीरीज आपको जरूर डाउनलोड करनी है। अगर टेस्ट सीरीज आप लोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि तैयारी मेरी कितनी हो पा रही है, क्योंकि वीडियो लेक्चर से आपका बेनिफिट तभी होगा जब हम कुछ देख पाएंगे तो आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। ठीक, तो आप हाँ बेटा, तो साथ में बने रहिए। ठीक, तो वीडियो लेक्चर बेटा सारे टॉपिक के आपको मैक्सिमम टॉपिक जितनी भी है सारे टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप साथ में बने रहो, इसको डाउनलोड करो और हमारे साथ लगे रहो। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो? इस हमारे ऐप को लो और डाउनलोड करो, और अगर आपको अच्छा लगता है तब क्या करो? आप लोग शेयर करो उसको। हाँ, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? हमें भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। हम लोग क्या करेंगे? इस टॉपिक पर यहां पर आ जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस आपको आप डायरेक्ट देख पाओगे कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे पढ़ाया जाता, कैसे जो होते हैं आपको गेन होगा। अगर आप हमसे क्या कर सकते हो? वहां पर बातें भी कर सकते हो। यहाँ पर ये भी सिस्टम करेंगे कि आप जो होते हैं अपने क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्ट उस समय टॉपिक चल रही होगी, आप डायरेक्ट
डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक, तो बेटा अभी क्या करना है, अभी जो चीजें जैसी हैं उसी तरीके से चलना है। आप लोग क्या करो, मॉक टेस्ट ज्वाइन करो और हर संडे अभी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, जब एग्जाम और पास हो जाए, एग्जाम की डेट आ जाएगी, उस समय हम क्या करेंगे, 3-3 दिन पर आपको टेस्ट कराएंगे। ठीक, और आपका रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। तो आपको ये आपकी कैपेसिटी, आपका तैयारी, आपकी सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। ठीक, आप अपग्रेड रहोगे। ठीक, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।